गाजा के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो जनता है या और उसके साथ साथ जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की फोर्सेस है, उन्होंने पूरा अपना गियर शिफ्ट कर दिया है। इजराइल से जो रेजिस्टेंस है वो तो है ही, लेकिन वहां ह्यूमैनिटेरियन एड देने में रेजिस्टेंस के लोग आगे आ रहे हैं और नए नए तरीके वहां पर इजाद हो रहे हैं। कुछ फल और सब्जियां पहुंच रही हैं। पानी और सर्दी और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो एक पूरा एक संकट बना हुआ है, 13 लोगों की कल ही मृत्यु हो गई थी इजरायली गोलीबारी के बिना। आज एक फिलिस्तीनी बच्चे की मृत्यु हुई, वो शहीद हुआ इजरायली गोलीबारी में। लेकिन जो बड़ी कहानी है वो यही है कि जो गाजा की जो एक तरह से सेकंड जो फ्लाइट है, जो युद्ध विराम के बाद की पोस्ट सीज फायर, ये नया एक फिनोमेना, पोस्ट सीज फायर जो फ्लाइट है वो अब दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। गाजा फ्लोटिला के लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो सहायता लेके गाजा जल्दी पहुंचेंगे। और टकर कार्लसन कतार पहुंच गए, जहां वो शॉक्ड हो गए। अब टकर कार्लसन देखिए ट्रंप के बहुत खास, बहुत बड़े सपोर्टर, और वो लेकिन कंसिस्टेंटली एंटी इजराइल पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट है और वो कह रहे हैं कि कोई किसी भी क्रिश्चियन को इजराइल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और वो कतर पहुंचे, वहां पर फिलिस्तीनी बच्चों की हालत देख के मतलब एकदम रुआंसे हो गए। और वहां पर उन्होंने देखा कि कैसे किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, चेहरा मैंगल्ड है, बड़े बड़े सूजे हैं चेहरे, अजीब तरह का सीन आप देखिए। who come as a due to war in Gaza. Most of them needs children with special needs, or they are. How many have two parents? خير اللي معنا I really my female, my friend, and also my niece. My friends, I was 15 years old. My friends were at the same age. أنا حامل الأول يا دكتور إبراهيم. ये देखिए, अच्छा, वेस्ट बैंक की भी बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं, सीरिया और लेबनान की भी खबरें हमारे पास है, हम एक एक करके आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए एक वीडियो जिसमें एक बच्चा जो अभी कल जो घर गिरे हैं पानी बरसने में, उसमें दबा हुआ था और उसको कैसे निकाला गया। जो गाजा सिविल डिफेंस फोर्स है रेजिस्टेंस की, उसने निकाला और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ايش اسمك؟ وسام. كيف حالك يا وسام؟ الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ايش صار معك؟ وربنا الله. بين الله يا عمو، بين الله. بديت نايمين وقعت عليكم الدار من الشتاء؟ अच्छा, अब देखिए हम सिलसिलेवार तरीके से हम चलते हैं। इसमें जो इसकी बात है, वेस्ट बैंक की बात है। वेस्ट बैंक में देखिए तवानी जो एरिया है नाब्लिस सिटी का, वहां पर आज संघर्ष हुआ जब फोर्सिबली इवैक्यूएट कराने की कोशिश हुई इजरायली सेटलर्स द्वारा। इस बार सेटलर्स थे, फिलिस्तीनी वहां पर रेजिडेंट्स को। फिर जो अरूरा टाउन है रमल्ला में, वहां संघर्ष हुआ। फिर 10 महीने के जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट में 55,000 रेफ्यूजीज करीब जेनिन, तुलकरेम, नूर शम्स के हैं, जो इतनी सर्दी इस मौसम में, हालांकि वेस्ट बैंक गाजा नहीं है, फिर भी वहां है तो पास ही में, मौसम तो लगभग एक है। वो अलग बात है कि उतनी क्राइसिस नहीं है वहां वेस्ट बैंक में हाउसिंग वगैरह को लेके, फिर भी 55,000 लोग वहां पर खुले में रह रहे हैं इस मौसम में। और यही बात है। ये भी देखिए एक बड़ा एक्सप्लोजन, एक बड़ी एक्सप्लोसिव सिचुएशन ये पूरा क्रिएट कर रहा है। उसके बाद इजरायली फोर्सेस ने मिथालून साउथ ऑफ जेनिन, वहां पर स्टॉर्म किया और एक कलेक्टिव पनिशमेंट देने की कोशिश की। यानी अगर किसी का लड़का या किसी का भाई या किसी का बेटा, अगर वो रेजिस्टेंस, उनको शक है, अगर आईडीएफ को हो ना हो अलग बात है, आईडीएफ को अगर शक है कि वो रेजिस्टेंस का हिस्सा है, तो उसके बाप को उठा लेते हैं, उसके भाई को उठा लेते हैं, ताकि वो सरेंडर करे। और ये लंबे समय से हो रहा है, बिल्कुल जैसे हम लोग क्या होता है, कुछ कुछ वो वाली स्थिति। उसके बाद हीब्रॉन में भी वही अंदर घुसने की कोशिश की। हीब्रॉन के 3 इलाकों में
3 जो फिलिस्तीनी सेटलमेंट और वहां पर उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। उसके बाद इब्राहिम मॉस्क, जो इब्राहिम मॉस्क है हिब्रोन में ही है, यहां पर वही बात जैसे अल-अक्सा में जाने से रोकते हैं, फिर उसके बाद सेटलर्स को अलाउ करते हैं। यहां पर इब्राहिम मॉस्क में भी एक तरह से ताला लगाने की कोशिश इजराइल कर रहा है, हिब्रोन की जो इब्राहिम मॉस्क है। और यहां पर पूरी कई लोगों को जाने नहीं दिया कल फ्राइडे प्रेयर्स में, आज भी वहां पर प्रिवेंट किया और वहां इस बात का संघर्ष जारी है। उसके बाद अनाप्ता टाउन ईस्ट ऑफ तुलकरेम में जबरदस्त संघर्ष हुआ, क्योंकि वहां क्या हुआ कि करीब 16 फिलिस्तीनी जो यूथ हैं उन्होंने ऐसा हाथ से हाथ बांधे ऐसे खड़े थे वो, और उनके हाथ में सामने से आईडीएफ की फोर्सेस आ रही थी, वो लोग खड़े हो गए 16 खड़े हो गए, और उसके बाद उन्होंने एकदम से एक साथ 16 पत्थर मारे बड़े बड़े, उनके हाथ में थे, वो जो आईडीएफ की फोर्सेस को दिखा नहीं। सिंपल सी चीज है लेकिन ये देखिए इसकी जो टाइमिंग है, अब यहीं पर टाइमिंग का सवाल आ जाता है। इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि उन लोगों ने जिस तरह से पत्थर फेंके उससे आईडीएफ को अचानक घबराहट हुई और वो पीछे हट गया। देखिए इसमें ये जो है ना, ये होता है जेन्युइन रेजिस्टेंस। ऐसी बहुत जगह आपको दुनिया में दिखाई पड़ेंगी, पत्थरबाजी की बात होती है, लेकिन ज्यादातर जो जगह हैं वो स्पॉन्सर्ड होती है, कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरिंग होती है उसकी, और वो इसीलिए वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, और वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो कभी जनता तक नहीं पहुंच पाता कि जनता रेजिस्ट करने लगे बड़े स्तर पे। तो वो जो स्थिति है वो वहां पर हमको अनाप्ता में दिखाई पड़ी। उसके बाद बेत फुरुक देखिए रेजिस्टेंस का गढ़ है। यहां पर जो इजराइल के सामने चैलेंज है कि इसको हम तोड़ें, इसको किसी भी तरीके से हम तोड़ें, इसके विल को तोड़ें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। वो बहुत कोशिश के बाद भी हो नहीं पा रहा है। लोकल्स के साथ लगातार लड़ाई हो रही है, और ये आज मैंने जो बताए कई इंसिडेंट्स हुए, उसमें जेनिन में भी हुआ, उसमें जो तुलकरेम को मैंने बताया ही, और उसके बाद जो कलकलिया में हुआ, जो नाब्लिस में हुआ, जो ट्यूबस में हुआ, ये सब चीजें जो हैं ये, और बेत फुरूक पे आके वो ऐसी जगह सिचुएटेड है बेत फुरूक कि वहां तक आके पूरे जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं वो एक राउंड जेनिन में जैसे कुछ घटना होती है, उसके बाद वो पीछे हटते हैं, बेत फुरूक होते हुए वहां से री इन्विग्रेट होते हुए वापस जाते हैं। मतलब एक सेंटर बना हुआ, और उसको तोड़ने की इजराइल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा फैला हुआ इलाका है। इजराइल का कहना है कि शायद यहां भी टनल बन रही है, हालांकि कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि यहां टनल है, क्योंकि वेस्ट बैंक में कहीं टनल वॉरफेयर है ही नहीं। यहां पर मुझे लगता है कि टनल नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ घरों को अंदर से तोड़ के ऐसा बनाया गया है, एक ओवरग्राउंड सुरंग बनाई गई। जैसे आप देखिए तो कई घर हैं, बाहर से दिखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से उनको वो अंदर से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से कुछ किया गया है, क्योंकि और इजराइल जो है वो उन घरों में घुसता है तो फिर वो पाता है कि वो बिल्कुल साबुत हैं। उसके बाद जब वो जाता है तो वो फिर उसमें इस तरह की चीज बन जाती। तो ये जो इस तरह की टैक्टिक्स मुझे याद है, मैं जब एक बार बिहार का जो संघर्ष हो रहा था लेट 80s अर्ली 90s में, वहां पर इस तरह की बात हुई थी पहले 70s में। वहां जब मैं गया था तो ये मैंने सुना था। लेकिन अब खैर, अब ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग जगह रेजिस्टेंस इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये देखिए, मैं जो वो बता रहा था कि कलेक्टिव पनिशमेंट जो देने की बात है वेस्ट बैंक में, तो इन लोगों ने देखिए एक नूर नज़ाल नाम के एक आदमी को इन्होंने गिरफ्तार किया कलकलिया में, इसलिए कि उसका भाई सरेंडर करे। उसी तरह से तुलकरेम में एक मुंतसिर अबू समरा नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया कि उसका लड़का सरेंडर करे। जेनिन में ऐसे ही इन लोगों ने उमर मोहम्मद जलामने को सरेंडर किया कि उसका लड़का सरेंडर करे। उसके बाद इसी तरह के कम से कम 6 से 7 और घटनाएं हैं जिसमें यही बात हुई कि लड़का या भाई ये लोग सरेंडर करें। और जहां पर मर्द नहीं है वहां औरतों को उठा लेते हैं, ये भी है। वो अलग बात है कि वेस्ट बैंक में वो उस तरीके का जुल्म गाजा वाला अभी फिलहाल वो नहीं कर पाए हैं कि ऐसी मतलब, लेकिन वो छोड़ देते हैं महिलाओं को एक या दो दिन बाद। लेकिन कुछ महिलाओं को तो डिटेन कर ही लिया है, जो पत्रकार हैं या जो कुछ
एक्टिव दिखती हैं, उनको डिटेन किया हुआ है 6-6 महीने 7-7 महीने से। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है इजराइल में, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। वो जो आईडीएफ चाहती है, जो सेटलर्स चाहते हैं, अब पूरा सेटलमेंट ही इलीगल है तो क्या रूल ऑफ लॉ है? 6 लाख वहां इजरायली इलीगल है, क्या रूल ऑफ लॉ है? कोई बताए, समझाए हमको। तो ये देखिए, ये जो पूरी बात है। और बच्चों के बारे में भी देखिए कि 75% बच्चे जो हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 75% है, 75% बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। ये पूरी स्थिति यहां पर है। उसके बाद देखिए जो एक वीडियो पब्लिश हुआ है वो आप देखिए। इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में 6 इजरायली होस्टेजेस हैं। ये उस समय का वीडियो है। ये कुछ क्लिपिंग्स मिली इजरायलियों को पहले, आज से करीब 1-1.5 महीना पहले, जब कोई किसी टनल में वो घुसे थे, जब सीजफायर तुरंत हुआ था। या येलो लाइन जहां पर इजरायली हैं उसकी नीचे टनल्स थी, जहां इनको ये क्लिपिंग्स मिली। इसमें 6 इजरायली प्रिजनर्स हैं। इनको आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये ताश खेल रहे हैं। इनको हनुक्का जो फेस्टिवल है इनका, अभी हनुक्का आ रहा है, जिसमें बहुत सारे इजरायली सेटलर्स और जायनिस्ट बवाल करने जा रहे हैं अल-अक्सा मस्जिद के खिलाफ। और हनुक्का फेस्टिवल में ये देखिए, ये लोग, ये पिछले हनुक्का फेस्टिवल की पिक्चर्स हैं, उन लोगों को मनाने भी दिया जा रहा है। तो ये सब हमास की और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की कैप्टिविटी में है। और आप देख लीजिए ये और जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं उनका ये हाल है कि 200, 250, 300 कितने मारे जा चुके हैं कस्टडी में 2 साल में, कोई हिसाब ही नहीं, कोई हिसाब नहीं। और ये जो 6 प्रिजनर्स हैं, इनको इजराइल ने खुद ही, इजराइल की गोलीबारी में ये मारे गए। अब ये तो देखिए, इसको इजराइल ने डिनाई तो नहीं किया, उसने माना है इस चीज को कि ये 6 जो है मारे गए। इजराइल हैज एक्सेप्टेड दैट इट हैज किल्ड मेनी ऑफ इट्स ओन होस्टेजेस इन गाजा। तो इसके बारे में क्या मतलब, लोगों की कॉन्शियंस कहां है? उसके बाद आप देखिए लेबनान में हम जब आते हैं तो लेबनान में आज एक जगह कफ्र शुबा में एक जबरदस्त एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। इजरायली फोर्सेस ने फायर किया, उधर से भी फायरिंग हुई। बहुत दिनों बाद ये हुई। और नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के चीफ है, उन्होंने कहा कि जिस दिन हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा उस दिन लेबनान खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से हम लेबनीज आर्मी के साथ, कोई भी जो भी लेबनीज आर्मी कहे उसके हिसाब से हम लड़ने को तैयार, लेकिन लड़ना पड़ेगा। लड़े बिना यहां पर कुछ भी नहीं होगा, शांति नहीं आ सकती। अब एक घटना हुई है लेबनान में, यूनिफिल की फोर्सेस को यह बताया गया, अब कहीं से इंटेलिजेंस उनको मिली कि एक घर है जहां पर कुछ वेपन्स हैं। यूनिफिल की फोर्सेस वहां पर गई। ये यानो जगह है सदर्न लेबनान में, यानो। यहां पर वो गए वेपन्स ढूंढने, वहां वेपन्स नहीं मिले। यूनिफिल की फोर्सेस, यूनाइटेड नेशंस की, वेपन्स नहीं मिले उनको। फिर जब वो बाहर आए तो एक इजरायली ड्रोन ऊपर उड़ा था और एक दूसरा उनको मैसेज मिला कि नहीं वेपन्स हैं, वहां दोबारा जाओ। तो वहां की जनता समझ गई कि ये इजरायली प्लॉय है और फिर उन लोगों ने यूनिफिल के लोगों को ढकेलना शुरू किया। इस तरह से इजराइल देखिए इंटरनेशनल फोर्सेस को भी मिसलीड करती है, मिसगाइड करती है। उसके बाद कुनैत्रा में जो फिर से एक इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ी हैं, सैदा अल हनूत में करीब 6 मिलिट्री व्हीकल्स लेके इजरायली पहुंचे और उन्होंने 4 घरों को सर्च किया, 4 जगह चेक पॉइंट बनाया। ये चेक पॉइंट बनाते हैं, वो उखाड़ लेते हैं क्योंकि जनता विरोध करती है। और वहां पर एड बांटने की कोशिश की, जो वहां की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। लंबे समय से, जब से इजराइल है, सोचिए अब 8 दिसंबर 2024 के बाद से इजराइल बहुत चाह रहा है कि सीरिया, मतलब एक साल से ऊपर हो गया, इजराइल ने एड
डिस्ट्रीब्यूट करके सीरिया के सिविलियंस को अपनी तरफ करने की कोशिश की है, लेकिन अब तो वहां पर गोली चल गई है, अब तो सीधे आमने सामने की लड़ाई हो गई है। सीरिया के लोग गाजा गाजा चिल्ला रहे हैं, वो मैं दिखा चुका हूं आपको वीडियो। अल शरा जो है खुद समस्याग्रस्त है। एलेप्पो में वो उसने भेजे जो इजरायली ज़ायनिस्ट हैं उनको भेजा कि वो एलेप्पो में कुछ पुराने जूइश जगह ढूंढे। ये सब अल शरा को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल एक ज़ायनिस्ट एजेंडा के पक्ष में चीजें हैं, लेकिन उसने किया। वो एक तरफ थोड़ा विरोध करता है, फिर वो साथ देता, अंदर से मिला हुआ है। इन सब के बावजूद देखिए सहायता नहीं ले रहे हैं लोग सीरिया में। यही आत्मसम्मान गाजा में, और इसीलिए नारा लगता है कि गाजा और सीरिया में लोग एकताबद्ध हैं। और उसके बाद देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब, कितनी उन्होंने प्यारी बात कही है, कितने आराम से। به توفیق الهی جمهوری اسلامی در حال پیشرفت. البته تحولات بزرگ در یک کشور به چشم نمیاد، چون تدریجی است، چون طولانی مدت، کوتاه مدت نیست. اما من میخوام عرض بکنم به توفیق الهی به تدریج جامعه پیشرفت میکنه. एकदम सीधी सिंपल बात कि ईरान एक प्रगतिशील रास्ते पे चल रहा है, और प्रगतिशील रास्ते के जो फल हैं वो देर में सामने आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का ये प्रसारण समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।